जादुई तवा। गांव का नाम था पीपलपुर। यह एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई अपनी मेहनत से जीवन जीता था। वहां के लोग सीधे सादे, परिश्रमी और सच्चे दिल के थे। लेकिन इस गांव में एक ही चीज की कमी थी, खुशियां। गांव में हमेशा ही कुछ न कुछ समस्याएं रहती थीं। कभी पानी की किल्लत तो कभी फसल खराब हो जाती। लोगों के चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें बनी रहती थीं। गांव के किनारे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी जहां गोपाल चाचा रहते थे। गोपाल चाचा उम्र में बूढ़े थे पर दिल से बहुत जवान थे। वह एक कुशल रसोइया थे, लेकिन उनकी कोई बड़ी दुकान या होटल नहीं था। वह अपनी झोपड़ी के सामने एक छोटे से चूल्हे पर खाना बनाते और गांव के बच्चों को मुफ्त में खिलाते थे। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे और उन्हें जादुई चाचा कहते थे, क्योंकि उनका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। एक दिन गोपाल चाचा अपनी झोपड़ी के पास बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। उनका मन उदास था क्योंकि गांव के लोग लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उसी समय एक बुजुर्ग साधु उनके पास आए। साधु का चेहरा तेज से दमक रहा था और उनके पास एक पुराना लोहे का तवा था। साधु ने गोपाल चाचा को देखकर कहा, गोपाल, तुम एक सच्चे और दयालु इंसान हो। मैंने तुम्हारी अच्छाई और दूसरों की मदद करने की इच्छा को देखा है, इसलिए मैं तुम्हें यह जादुई तवा देना चाहता हूँ। गोपाल चाचा ने हैरानी से पूछा, जादुई तवा? यह क्या करता है? साधु मुस्कुराते हुए बोले, यह कोई साधारण तवा नहीं है। जब भी तुम इस पर खाना बनाओगे, यह अपनी जादुई शक्तियों से हर उस व्यक्ति का पेट भर देगा जो भूखा है। लेकिन ध्यान रखना, इस तवे का उपयोग केवल नेक इरादे से करना। अगर इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया गया तो यह अपनी जादुई शक्ति खो देगा। गोपाल चाचा ने तवे को आदरपूर्वक लिया और साधु को धन्यवाद दिया। साधु मुस्कुराते हुए जंगल की ओर चले गए और धीरे धीरे उनकी छवि धुंधली होती गई। गोपाल चाचा ने उस रात तवे पर खाना बनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पहली रोटी बनाई, उन्होंने देखा कि रोटी तवे से खुद ही उछलकर पास रखी थाली में गिर गई। फिर दूसरी, तीसरी और इस तरह अनगिनत रोटियां बनती चली गईं। गोपाल चाचा की आंखों में आश्चर्य का भाव था। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और उन्हें भरपेट खाना खिलाया। बच्चे बहुत खुश हुए और सबने मिलकर तवे की तारीफ की। धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि गोपाल चाचा के पास एक जादुई तवा है। गांव के लोग भूखे नहीं रहेंगे, हर किसी को भरपेट खाना मिलेगा। गोपाल चाचा हर दिन तवे पर खाना बनाते और पूरे गांव को खिलाते। सभी लोग खुश रहने लगे और गांव में खुशहाली आने लगी। लेकिन जहां खुशियां होती हैं, वहां कुछ लोग जलन भी महसूस करते हैं। गांव के एक लालची आदमी, जिसका नाम था धर्म सिंह, ने सोचा, अगर यह तवा मेरे पास होता तो मैं इसका उपयोग करके बहुत सारा धन कमा सकता था। उसने गोपाल चाचा के पास जाकर कहा, चाचा, यह तवा मुझे बेच दो। मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारा सोना दूंगा। गोपाल चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्म सिंह, यह तवा धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि भूखों का पेट भरने के लिए है। इसका उपयोग नेक इरादे से ही किया जा सकता है। धर्म सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, अगर यह तवा मुझे नहीं मिलेगा तो मैं किसी भी हालत में इसे चुराऊंगा। और उसने रात के अंधेरे में गोपाल चाचा की झोपड़ी में चोरी करने की योजना बनाई। अगली रात जब गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे, धर्म सिंह चुपके से गोपाल चाचा की झोपड़ी में घुस गया। वह तवे को चुपके से लेकर भागने ही वाला था कि अचानक एक चमकदार रोशनी तवे से निकलने लगी। धर्म सिंह चौंक गया और तवे को छोड़कर पीछे हट गया। गोपाल चाचा ने आवाज सुनी और झोपड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि धर्म सिंह तवे के पास खड़ा है और तवा चमक रहा है। गोपाल चाचा ने समझा कि धर्म सिंह ने तवे को चुराने की कोशिश की है। उन्होंने धर्म सिंह से कहा, धर्म सिंह, इस तवे की जादुई शक्ति को तुमने नहीं समझा। यह तवा केवल उस वक्त काम करता है जब इसे नेक इरादे से इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुम इसका गलत उपयोग करोगे तो यह अपनी शक्ति खो देगा और तुम्हारी लालच तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक होगी। धर्म सिंह को अब अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने तवे को गोपाल चाचा के पास लौटाया और उनसे माफी मांगी। गोपाल चाचा ने उसे माफ कर दिया और कहा, हम सब मिलकर गांव को खुशहाल बना सकते हैं, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना होगा। अगर हम नेक इरादे से काम करेंगे तो हमें हमेशा सफलता मिलेगी। धर्म सिंह ने समझा और गांव के लोगों से मिलकर काम करने का फैसला किया। उसने अपनी लालच को छोड़ दिया और गांव की भलाई में मदद की। धीरे धीरे गांव में खुशियां लौट आईं। लोग मिलजुल कर काम करने लगे और गांव की समस्याएं कम होने लगीं। गोपाल चाचा का जादुई तवा अब गांव की समृद्धि और खुशी का प्रतीक बन गया। गांव में एक दिन एक बड़ा जश्न मनाया गया, जिसमें सभी लोग गोपाल चाचा और उनके जादुई तवे की तारीफ करने के लिए इकट्ठे हुए। इस जश्न ने गांव को यह सिखाया कि नेक इरादे और सामूहिक प्रयास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। गोपाल चाचा ने गांव के सभी लोगों को समझाया, सच्ची खुशी उसी में है जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें और अपने इरादों को नेक रखें। जादुई तवा अब सिर्फ एक तवा नहीं रह गया था, वह गांव की एकता, मेहनत और दयालुता का प्रतीक बन गया था। गोपाल चाचा की झोपड़ी अब गांव के बच्चों और सभी के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गई थी, जहां हर किसी को सिखाया जाता था कि नेक इरादों और मेहनत से कोई भी सपना सच हो सकता है।